भारत के सबसे बड़े विवाद में बसपा की सुप्रीमो मायावती जी की एंट्री हो गई है और अब मांग की जा रही है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जेल भेजा जाए। देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अखिलेश यादव खुल करके शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं। बहुजन राजनीति अब डगमगा रही है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। देखिए, काफी दिनों से विवाद लगातार चल रहा है शंकराचार्य को लेकर के। ये लड़ाई दरअसल राजपाट की है। ये लड़ाई जो है इसकी है, पैसों की लड़ाई है। ये लड़ाई है कौन ज्यादा ताकतवर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुल करके ललकार रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद को। और जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, इनके बारे में बातें कही जा रही हैं। ये स्वघोषित शंकराचार्य हैं, ये असली शंकराचार्य हैं ही नहीं। बसपा की सुप्रीमो मायावती का बयान आ गया है। वे साफ तौर पर कहते हैं कि प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमत से जितना जल्द सुलझाया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर है। अब आप देखिए, इस अंधे को, अंधाचार्य को, जिसका नाम लोग रामभद्राचार्य बोलते हैं, ये कहता है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये शंकराचार्य नहीं है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हमारे यहां जो कानून है देशद्रोह का, उसमें साफ तौर पर यही है कि जिसके ऊपर देशद्रोह लगाया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है, एनएसए लगाया जाता है, सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होती है। क्योंकि भारत का कानून ये कहता है कि जिसके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई जा रही है, अगर वो आदमी जेल से बाहर रहेगा तो देश को, समाज को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर मैं रामभद्राचार्य के शब्दों में कहूं तो यह आदमी कह रहा है कि शंकराचार्य को घसीट करके जेल भेजा जाए और देशद्रोह की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सुनिए जरा। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। अब आप देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आ गया है। वे कहते हैं हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया है क्योंकि हम गोरक्षा की बात करते हैं। हम इनकी, यानी भाजपा जो है उसकी आंख की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी परेशान करे मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा उतनी ही मजबूती से हम कदम उठाएंगे। और अब जो है शंकराचार्य ने ऐलान किया है मुख्यमंत्री बदलने का। इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मुख्यमंत्री बदलने का ऐलान किया। बीजेपी ने ऐसा सीएम बनाकर अपनी लुटिया डुबो ली है। मतलब फुल ड्रामा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कुछ और दिन बचे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जाकर के नहवा लीजिए। योगी आदित्यनाथ हैं, बड़े जिद्दी किस्म के आदमी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फ्री की सलाह दे रहा हूं। बड़े जिद्दी किस्म के आदमी भाई, ये आपको नहीं नहाने देंगे ऐसे जैसे आप चाह रहे हो। डंडे के बल पर तो कतई आप नहीं नहा पाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी पालकी वहां पर जाए। तो उत्तर प्रदेश से आवाज उठने लगी है। जो तमाम लोग हैं, कौन सही है कौन गलत, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं योगी आदित्यनाथ के बारे में और आपके बारे में। सरकार जिसके पास होती है ना, सबसे ताकतवर वही होता है। वो कुछ भी करा सकता है। लेकिन एक बहुत हंसी वाली बात सामने आई मेरे। आप शंकराचार्य हैं, आप के पास शक्ति है, आप आशीर्वाद देते हैं, आप श्राप देते हैं।
ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं? आप गंगा जी को सुखा लीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? कोई चमत्कार कर दीजिए मंत्रों से। आप मंत्रों से कोई चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं। और हां, नरेंद्र मोदी जो हैं वे खुलेआम ऐलान कर चुके हैं अनऑफिशियली कि भारत में ब्राह्मणवाद की जड़ों को काटना होगा। ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ों को काटा जा रहा है। भाजपा आपके पास तब आएगी जब आपसे कोई काम निकलवाना होगा, शंकराचार्य जी। और आप तो आशीर्वाद और श्राप वाले आदमी हैं। सीसीटीवी की क्या जरूरत पड़ गई भाई साहब? कोई गलत आदमी आ रहा है तो वैसे ही वो मर जाएगा, आप जब श्राप दे देंगे। आपके मंत्रों में बड़ी ताकत है और कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वास्तव में आप मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं। ये जातिवादी महिला एबीपी न्यूज की एंकराइन, क्या नाम है, चित्रा त्रिपाठी, नाम भूल जाता हूं, ये देखिए एक फोटो शेयर करती हैं। नरेंद्र मोदी हैं और ये अविमुक्तेश्वरानंद है, पता नहीं ये आई है या सही है। कहती हैं 24वें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के एक शादी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने पैर छुए। आशीर्वाद स्वरूप शंकराचार्य ने उन्हें रुद्राक्ष दिया। आज शंकराचार्य से यूपी में उनके अस्तित्व का प्रमाण मांगा जा रहा है। त्रिपाठी जी, आप भी ब्राह्मण हैं, बीच में आप क्या बोले हैं, अग्रवाल आपके नाम के आगे लग गया था। अब आप फुली त्रिपाठी हैं, तो आप जो ये बयान दे रही, जो बातें बोल रही हैं, ये बातें आप सही और गलत के आधार पर नहीं बोल पा रही हैं मैडम। आप जाति के एंगल से बोल रही हैं। भारत हमारा जाति प्रधान देश है और अब जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से इस पर चर्चा हो रही है, शंकराचार्य बेचारे सीसीटीवी लगवा लिए हैं, कौन कब आ रहा, कौन कब जा रहा, कौन हमें मार रहा, कौन हमें नहीं मार रहा है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद मजाक उड़वा रहे हो। आप ही लोग कहते हो ना, शंकर भगवान के जटा से गंगा जी निकली हैं, धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो फन पर टिकी हुई है शेषनाग के, और ना जाने कैसे कैसी बातें हमारे देश में की जाती हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। शंकराचार्य एक आदमी है, एक नागरिक होने के नाते उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक जाति विशेष वर्ग से आने के कारण पूरी पालकी नहीं जानी चाहिए। और आप धर्म के रक्षक खुद को बताते हैं। आप ये बताइए, किस शास्त्र में लिखा है एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप ये कहोगे ये तो औरंगजेब की औलाद है, उसके जैसा है? अरे पता है औरंगजेब कौन था? औरंगजेब सत्ता में आने के लिए उसने क्या क्या किए थे, और आप भारत के एक नागरिक की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पता नहीं क्या दिमाग है, क्या खाते हैं शंकराचार्य जी हमारे बेचारे। देश सबका है। अगर अविमुक्तेश्वरानंद, अगर आप ब्राह्मण ना होते ना, अगर आपका नाम उमाशंकर के आगे उपाध्याय ना लगा होता, शायद किसी चौराहे पर खड़े हो करके फावड़ा ले करके मजदूरी की मांग कर रहे होते हैं। मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।